हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वायुष आईएएस। तो आज का हमारा टारगेट है चैप्टर 5 डूइंग सोशियोलॉजी रिसर्च मेथड्स। ठीक है, चैप्टर 5 हम स्टार्ट करें। ये पार्ट 1 है चैप्टर 5 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी स्टडी करने के लिए क्या क्या किस किस प्रकार का रिसर्च मेथड मतलब हम यूज़ करते हैं टू स्टडी सोशियोलॉजी। हमारे समाज में जो भी सोशियोलॉजिकल थिंग है, सर्वे हो गया, ठीक है। देन हम कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसके रिगार्डिंग हमको पता चलता है कि जेंडर रेशियो कितना है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जैसे सेंसर सर्वर ये सब करते हैं ना, तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इस सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी इज कॉल्ड ए सोशल साइंस? सोशियोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कहते हैं? ठीक है, more than any other discipline, sociology क्या deals करता है? Sociology deals with things that are already familiar to most people. All of us live in a society and we already know a lot about the subject matter of sociology. As we all familiar with the society, हम किसी ना किसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मी एज ए गर्ल, तो मैं एक फीमेल जेंडर में बिलोंग करती हूँ। ठीक है, फीमेल जेंडर। मी एज ए कम्युनिटी, लाइक, ठीक है, आई एम असामिस स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गया? नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिटी आ गया। देन इफ वी टॉक अबाउट, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ, तो अभी क्या हो गई? ये इंग्लिश बोलने वाली एक लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, देन आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, यू बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, यू बिलोंग टू गुजराती कम्युनिटी, यू बिलोंग टू महाराष्ट्र कम्युनिटी। तो ऐसे मतलब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों से मतलब हम फैमिलियर है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो गया, ठीक है, सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, ये सब हमको पता ही है। एंड यही सब सोशियोलॉजी स्टडी भी करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस लिव इन सोसाइटी एंड वी ऑलरेडी नो ए लॉट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या हो गया? सोशल ग्रुप्स हो गया, इंस्टीट्यूशन जो मैंने बात किया अभी, नॉर्म्स हो गया, रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस करते हैं हर एक दिन में इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब क्या? इंटरेक्शन करना, जो हमने बात किया था। तो इस प्रोसेस में हम ये सारा सब कुछ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन व्हाट मेक्स द सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी? हमको भी पता है कि ये कम्युनिटी है। ठीक है, हमको भी पता है फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हमको भी पता है मैरिज इस इंस्टीट्यूशन है। हम एज ए नॉर्मल पर्सन कॉमन सेंसिकल व्यू से जो चीज़ देखते हैं, सोशियोलॉजिस्ट एज ए सोशियोलॉजिस्ट वो कॉमन सेंसिकल व्यू से नहीं देखते। तो कैसे देखते हैं सोशियोलॉजिस्ट? हाँ, एंड सोशियोलॉजी देखने का तरीका, मेथड्स क्या क्या है, किस किस मेथड से सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं, जिसके लिए उन लोगों को बोला जाता है सोशल साइंटिस्ट। एज ए कॉमन पर्सन हमको सोशल साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है। एज ऑल कि हमको सब कुछ मालूम है, हम फेमिलियर है, बट हमको सोशल साइंटिस्ट नहीं बोलते हैं। बट उन लोगों को जो सोशियोलॉजिकल स्टडी मेथड से चीज़ों को पढ़ते हैं उनको सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ठीक है, एज विथ ऑल साइंटिफिक डिसिप्लिन द क्रूशियल एलिमेंट हियर इज मेथड। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? मेथड। कोई भी चीज़ आपको डिस्कस करना है, मतलब स्टडी करना है इन एकेडमिक टर्म्स, अगर आपको कोई भी चीज़ स्टडी करना है, ठीक है, तो आप एक क्रूशियल एलिमेंट यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे, और द प्रोसीड्योर थ्रू हुईज नॉलेज इज गैदर्ड। प्रोसीड्योर्स एंड मेथड्स यूज़ होगा। सोशल साइंटिस्ट उनको ही बोलेंगे जो एक कंक्लूजन पे आएगा आफ्टर यूजिंग द मेथड एंड द प्रोसीड्योर्स। ठीक है, sociologist wants to know not only what is observable by the bystander. बाईस्टैंडर का मतलब यहाँ पे है कॉमन सेंसिकल व्यू, बट ऑल्सो द ओपिनियंस एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। मैं किसी को देख रही हूँ कि ये इंसान प्रॉपर्टी में क्यों है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे मन में कुछ आ रहा है, बट आई डोंट नो द पर्सन ऑपोजिट टू मी, उनका फीलिंग मुझे नहीं पता, उनका ओपिनियन मुझे नहीं पता। बट सोशियोलॉजिस्ट ऐसे स्टडी नहीं करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, जो इन्वॉल्व है उनके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक हॉलिस्टिक वे में चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल दे स्टडी टू सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। जिन लोगों को सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं उनके नज़र से अपनी दुनिया को देखेंगे। ठीक है, उनके नज़र से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द मूवी हियर कांतारा, कांतारा मूवी। तो वी एज ए पर्सन चीज़ों को अगर देखेंगे ना, तो लगेगा कि क्या सुपरफिशियल चीज़ें हैं, बट इफ़ यू गो इनसाइड
दैट ट्राइब, ठीक है, उनका जो भी है ना, उनका रिचुअल्स वगैरह, दे बिलीव इन दैट, ठीक है। तो अगर एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा तो उनके अंदर उनके लोगों का जो सोच है ना, उस हिसाब से उस रिचुअल्स को देखेगा, ना कि हम एज ए आउटसाइडर की नज़र से, लाइक कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है क्या नहीं है हमको कुछ मालूम नहीं, बट फॉर दैम, फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट एज ए प्रैक्टिस, ठीक है, यही। देन व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स? What does a religious people think he or she is doing when performing a particular rituals? तो ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस, लाइक एवरी पर्सन टू पर्सन, एवरी कम्युनिटी टू कम्युनिटी चेंजेस, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे सम मेथोडोलॉजिकल इश्यूज, एंड उसके बाद हमारा आएगा क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, एंड इसके रिगार्डिंग जैसे यही पे हो गया कि ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी यूज करते हैं, ठीक है। देन मेथड्स क्या क्या स्टडी होते हैं वो भी हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आई एम गोइंग थ्रू द पेसेज, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं उसी तरीके से जा रही हूँ, ताकि जब आप ये क्लास करके अपना एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको सिस्टमेटिकली चीज़ें मिले, एंड योर माइंड भी लाइक हाँ मैम ने ये बोला था तो इसके रिगार्डिंग ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज एनसीईआरटी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर एंड नथिंग फ्रेंची, ठीक है। सम मैथोडोलॉजिकल इश्यूज, वर्ड मैथोडोलॉजी एक्चुअली रेफर्स द स्टडी ऑफ मेथड। मैथोडोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मेथड, की मेथोडोलॉजी हम किस किस मेथड को यूज कर रहे हैं उस मेथड का स्टडी हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। मेथोडोलॉजिकल इश्यूज क्वेश्चंस आर दस अबाउट द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज गैदरिंग दैट गो बियॉन्ड एनी वन पर्टिकुलर मेथड, टेक्निक और प्रोसीड्यूर। मेथोडोलॉजिकल इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा इश्यूज, लाइक मेथड का इश्यूज कि इस प्रकार से इस चीज़ों को करना चाहिए, टेक्निक का इश्यूज हो सकते हैं, प्रोसीडियर आपने क्या फॉलो किया है उसका इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली टू टाइप, ऑब्जेक्टिविटी होता है एंड सब्जेक्टिविटी होता है इन सोशियोलॉजी और इन एनी अदर सोशल साइंस, ठीक है। मतलब सोशल साइंस में होता है, बट एग्जैक्ट जो साइंटिफिक साइंस होता है ना, उसमें ये सब्जेक्टिविटी का टर्म का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहता जितना एज ए सोशल साइंस में रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोशल साइंस में क्या होता है कि हम सोसाइटी का ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एंड वी एज ए सोशल बीइंग हम उस पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप में कभी कभी बिलोंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी मतलब आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब विदाउट बायस, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट इन सोशियोलॉजी ये सब्जेक्टिविटी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू ए फैमिली, ठीक है। तो आप अगर फैमिली स्टडी करें ना, तो आप किस फैमिली के बैकग्राउंड से आए हैं, आप जॉइंट फैमिली से आए हैं, न्यूक्लियर फैमिली से आए हैं, आपके घर में कैसा एक फैमिली का रिलेशन था, वहाँ पे प्रेम भावना था, अपनापन था, या फिर देयर इज करवाहट ओवर हियर फैमिली में। तो इस रिगार्डिंग आप जब किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं ना, तो आपका सब्जेक्टिविटी उसमें कनेक्ट हो जाता है, एंड आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्टिविटी को कम कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी। इन एवरीडे लैंग्वेज द वर्ड ऑब्जेक्टिव मीन्स अनबायस्ड, कोई बायसनेस नहीं रहेगा, मतलब जो है वही है। दैट आई एम होल्डिंग ए पेन, ठीक है। तो आई एम होल्डिंग ए पेन, यहाँ पे आप बोल नहीं सकते कि आई एम होल्डिंग ए क्या बोलते हैं काउ, हाँ काउ से थोड़ी लिखेंगे हम, आई एम होल्डिंग ए पेपर, पेपर से थोड़ी लिखेंगे हम, आई एम होल्डिंग ए स्केल, स्केल से थोड़ी यहाँ पे ये ड्रॉ कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। आई एम होल्डिंग ए पेन, तो दिस इज लाइक ऑब्जेक्टिव। I am writing on a tablet. This is a objective. I am writing on paper. So this is objective. यहाँ पे आप अपने ओपिनियन से भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो क्या है, अनबायस्ड है, नेचुरल है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स अलोन। ऑब्जेक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव अगर किसी चीज़ को होना है तो फैक्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फैक्ट्स, अनबायस्ड मैनर में, एंड नेचुरल होगा, चीज़ें न्यूट्रल होगा, ठीक है। नेचुरल, न्यूट्रल, अनबायस्ड एंड फैक्ट्स, ये चार चीज़ें एक ऑब्जेक्टिव चीज़ों में होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ओके, in order to be objective about something we must ignore our own feelings or attitudes about that thing। जो मैंने बात किया
आपका खुद का फीलिंग एंड एटीट्यूड को ऑब्जेक्टिव चीज़ों में नहीं लाना है. That should be based on natural fact, neutral facts, based on unbiased fact. ठीक है. On the other hand, the word subjective. अभी हम सब्जेक्टिव का क्या मतलब है. सब्जेक्टिव मीन्स समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल वैल्यूज एंड प्रिफरेंसेस. आप क्या प्रिफर करते हैं. इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन यू विल नेवर प्रिफर टू ईट मीट. ठीक है. आप मीट नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे, एग नहीं खाएंगे. एंड इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन यू विल प्रिफर ईटिंग मीट. ठीक है. सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव, मतलब आपका प्रिफरेंस, आपका इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा. As you will have learned already, all science is expected to be objective. And हम जब भी साइंस की बात करें ना तो साइंस ऑलवेज शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिवनेस. ठीक है. To procedure and bias knowledge based on solely on facts. But this is much harder to do in the social sciences than in the natural sciences. Natural sciences मतलब हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल साइंस में इज लाइक बेस्ड ऑन फैक्ट्स. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छी तरीके से हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए जियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, स्टडीज रॉक्स स्टडी कर रहे हैं. एंड बोटेनिस्ट की बात करें, स्टडी प्लांट्स स्टडी करते हैं. जियोलॉजिस्ट रॉक्स, बोटेनिस्ट प्लांट्स स्टडी करते हैं. ठीक है. दे मस्ट बी केयरफुल नॉट टू लेट देयर पर्सनल बायसेस और प्रेफरेंसेस अफेक्ट देयर वर्क. They must report the fact as they are. They must not, for example, let their linking for a particular scientific theory or theories influence the result of their रिसर्च. ठीक है. उनका रिसर्च में उनका कोई पर्टिकुलर फेवरेट थ्योरी हो गया, साइंटिफिक थ्योरीज का इन्फ्लुएंस होगा, वो नहीं आना चाहिए. टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में होना चाहिए. हाउएवर द जियोलॉजिस्ट एंड द बोटेनिस्ट आर नॉट देमसेल्व्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे स्टडी. दैट इज द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रॉक्स एंड ऑफ प्लांट्स. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जियोलॉजिस्ट एंड बोटेनिस्ट की अगर हम बात करें तो वो लोग पत्थर के साथ बिलोंग नहीं करते. उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. मतलब एज नॉर्मल उनको उस प्लान के साथ या फिर उन रॉक के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है जो दे स्टडी करे कि वो बिलोंग करते हैं. ठीक है. बट बाय कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि सोशल साइंटिस्ट स्टडी द वर्ल्ड इन विच दे देमसेल्व्स लिव्स. जो मैंने पहले भी बोला है कि वो जहाँ पे रहते हैं सोशल वर्ल्ड में, तो सोशल रिलेशनशिप में ह्यूमन के साथ रहते हैं तो वो मतलब कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. दिस क्रिएट स्पेशल प्रॉब्लम्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस लाइक सोशियोलॉजी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम आते हैं. हम फैमिली के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि फैमिली में आप बिलोंग करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर फैमिली के साथ लिंकअप है, आप किसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसका एक इमोशंस आ जाता है वहाँ पे. ठीक है. आपका सब्जेक्टिविटी वहाँ पे आ जाता है. तो ऑब्जेक्टिविटी, टोटल ऑब्जेक्टिविटी वहाँ पे ना थोड़ा सा डगमगा जाता है. थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द ऑब्वियस प्रॉब्लम ऑफ बायस. यहाँ पे बायसनेस आ जाता है. बिकॉज सोशियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, दे विल ऑल्सो हैव ऑल द नॉर्मल लाइक्स एंड डिसलाइक्स दैट पीपल हैव. उनका भी होगा, बायसनेस होगा, लाइक्स होगा, डिसलाइक्स होगा कि आपको जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है, बट यू आर स्टडिंग फैमिली सिस्टम एंड यू विल हैव दिस कनेक्शन कि आप न्यूक्लियर फैमिली के साथ ज़्यादा वो कर पा रहे हैं. लाइक यू डोंट बिलोंग टू एक्सटेंडेड फैमिली, तो आपको वो पसंद ही नहीं है. तो इस तरीके से हो सकता है बायसनेस. ठीक है. सब्जेक्टिविटी आ जा सकता है. A sociologist studying family relations with herself be a member of a family and her experiences are likely to be influenced. जो हमने बात किया. Even when the sociologist has no direct personal experience of a group she or he is studying, there is still the possibility of being affected by the values and prejudices of one's own values and prejudices of one's own social context. अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिलोंग में नहीं करते, ठीक है, यू आर फ्रॉम ए हिंदू कम्युनिटी, यू आर स्टडिंग मुस्लिम कम्युनिटी, आप बिलोंग नहीं करते हैं, यू आर फ्रॉम अपर कास्ट एंड यू आर स्टडिंग लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट, जो भी आप स्टडी करें, ठीक है, आप दलित्स को स्टडी करें, देयर शुड बी, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में होगा ही, ठीक है, कि उनके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा, मतलब आपके एक्सपीरियंस में होगा. इफ़ यू हैव ए गुड एक्सपीरियंस विथ दलित्स, ठीक है, तो आपको उन लोगों के साथ एक एम्पैथी वाला फील आएगा, ठीक है. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी कनेक्शन विद दलित्स एंड यू गो एंड स्टडी दलित्स एंड यू हैव दिस नोशंस कि यार ये कैसे रहते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों होता है, तो यू विल हैव दिस सब्जेक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, व्हेन स्टडिंग ए कास्ट और रिलीजियस कम्युनिटी अदर देन हर ओन, द सोशियोलॉजी मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड्स अबाउट दैट कम्युनिटी prevalent of her own past or
प्रेजेंट सोशल एनवायरनमेंट, हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट गार्ड अगेंस्ट दिस टेंशंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मैंने बोला कि इन्फ्लुएंस तो हो सकते हैं एटीट्यूड के साथ, उनका पास कनेक्शन के साथ, पास प्रेजेंट सोशल एनवायरनमेंट के साथ, वो एक हो जाएगा कि हाँ मैं अपर कास्ट में हूँ, ये लोअर कास्ट में है, तो देर इज दिस समथिंग ना कुछ तो होगा ही। आप जितना भी ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे लाने की ट्राई करें कि मैं कर रही हूँ, बट आपको यू नो और विदाउट नोइंग ये सब्जेक्टिविटी आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट गार्ड अगेंस्ट दिस डेंजर्स। सोशियोलॉजिस्ट ये जो डेंजर है ना स्टडी करने का मेथड का, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। वन मेथड इज टू रिगरसली एंड कंटिन्यूसली एग्जामाइन वंस ओन आइडियाज एंड फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। एक मेथड हो सकता है कि आप रिगरसली देख रहे हैं, कंटिन्यूसली एग्जामाइन करें अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को, अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कि हाँ मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, क्या मेरा यहाँ पे बायसनेस आ रहा है, क्या आप ना अवेयर है, सेल्फ अवेयर है, ठीक है। More generally, the sociologist tries to take an outsider perspective on his or her own work. Okay, she tries to look at herself and her research through the eyes of others. जो हमने पहले भी बात किया, तो eyes of others मतलब वो दूसरों की आंखों से वहाँ पे अपना खुद का एक ओपिनियन नहीं लाके वो दूसरों की उसी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट वो स्टडी कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कम्युनिटी मेंबर्स की आंखों से उस दुनिया को देखना चाहते हैं, जो हमने बोला था कांतारा मूवी की तरह, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, और समटाइम्स जस्ट रिफ्लेक्सिविटी। इसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड समटाइम्स इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिबिलिटी, कि आप एक सब्जेक्ट को उनके नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। She or he tries to continuously adopt the point of view of others, especially those who are the subject of her research. One of the practical aspects of reflexibility is the importance of carefully documenting whatever one is doing. Carefully documenting जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, at that point of time जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। Part of the claims to superiority of research method lies in the documentation of all procedures and formal citing of all sources of evidence. Documentation and procedure को लिखना. This ensure that other can retrace the step we have taken to arrive at a particular conclusion. And see for themselves if we are right. हमको चेक करने के लिए भी हम ऐसे डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीड्यूर हर चीज़ का एक डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है, मेथड्स में. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू चेक एंड रीचेक आवर ओन थिंकिंग और लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स. सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन दोज फीचर्स ऑफ देयर ओन सोशल बैकग्राउंड. यहाँ पे और एक बात क्या है कि आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, that might be relevant as a possible source of bias. जो मतलब एक possible source of bias हो सकते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग. तो हम क्या करते हैं अपना बैकग्राउंड भी लिख लेते हैं अपने रिसर्च में, ठीक है, कि हम इस पर्टिकुलर इफ़ फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग इन लोअर कास्ट, ठीक है, एंड आई बिलोंग टू ए अपर कास्ट, तो मैं वहाँ पे लिख दूँगी कि आई बिलोंग टू अपर कास्ट एंड आई एम स्टडिंग लोअर कास्ट. तो यहाँ पे कोई भी अगर स्टडी करेगा उस सर्वे को या फिर उस स्टडी को अगर पढ़ेगा तो उनके माइंड में होगा कि ये एक अपर कास्ट मतलब राइटर ने लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा है, एंड उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. सो दिस अलर्ट्स रीडर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस एंड अलाउस देम टू मेंटली कॉम्पेंसेट फॉर इट व्हेन रीडिंग द रिसर्च स्टडी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल टॉक अबाउट फर्दर, क्योंकि ये एक टॉपिक वाइज नहीं बट एक सेक्शन वाइज होगा, तो आप इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमको समझना पड़ेगा. तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.